लाइव ही नहीं की। क्या फायदा लाइव करने का, ठीक है। मात्र 4 से 5 बच्चे जो आबकारी थे उन्होंने एक एप्लीकेशन अपना नाम लिख के कहाँ दे दिया था, आवाक जावक में दे दिया था, ठीक, कहाँ दे दिया था आपका, आवाक जावक दे दिया था। और कुछ बच्चे एमपी पुलिस के लिए आए थे, उन्होंने अपना दे दिया था एप्लीकेशन, और एमपीएसआई वाले अलग अलग कर कर एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपका आबकारी का जो डेट आई है इन्हीं की वजह से आई, इन्होंने एप्लीकेशन दिया है आज इन्हीं की वजह से, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और मैं थोड़ा सा नाराज इस बात से हूँ कि आप लोग, मुझे लग रहा था कि लगभग 100-150 लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुश्किल से 10 से 20 बच्चे ही पहुँचे थे, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या आई जानकारी है ईएसपी में, याद रखिएगा। आप लोग बता दें, काफ़ी दिनों से आप लोग पूछ रहे थे सर कब एग्जाम होगा आपका आबकारी का, तो लीजिए आबकारी आरक्षक भर्ती 2024 की परीक्षा दिनांक के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। मध्य प्रदेश चयन मंडल द्वारा आबकारी भर्ती परीक्षा, क्या आपका देखिएगा, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 जारी की नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि उक्त कब की, तो आपकी जुलाई में थी, कब 5 जुलाई की थी। उक्त परीक्षा का आयोजन अब कितना 9/9/2025 से, मतलब 9 सितंबर से निर्धारित किया गया, जिसके प्रवेश पत्र शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। तदनुसार परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अब अपना प्रवेश पत्र मंडल की अधिकृत वेबसाइट से देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि वहां से ईएसपी से बोला गया था, उन बच्चों से बोला गया था, याद रखिए जो बच्चे पहुंचे थे, वाकई जो बच्चे आए थे उनसे आप पूछ लीजिएगा कि उन बच्चों से बोला गया था कि आप लोगों का जल्दी अपडेट दी जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना नहीं बोला गया था कि आज ही अपडेट दे दीजिएगा। ये उन्हें जो बच्चे जो आए थे, वो आबकारी वाले जो बच्चे आए थे, जो तैयारी करने वाले, उनसे इतना बोला गया था कि आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगी इसके बारे में, ठीक है। याद रखिएगा मात्र मुश्किल से 20 बच्चे पहुंचे थे, जिसमें 4-5 आबकारी के थे, 4-5 आपके किसके कांस्टेबल वाले, और कुछ आपके एसआई वाले पहुंचे थे बच्चे, बाकी कोई भी नहीं आता। हो सकता है रीजन था आपका बारिश हो रही थी, बारिश के कारण मैं भी लाइव नहीं कर पाया वीडियो को, और नहीं सोचा कि इतने कम बच्चों में क्या लाइव करूं, ठीक है। तो ये था आपका, याद रखिएगा। और याद रखिएगा आप लोगों का हमने कर दिया, याद रखिएगा। सुनिए अच्छे से पहले बात, जो बच्चे सुन रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती वाले, याद रखिएगा, और आबकारी वाला दिए हैं, साथ ही साथ एमपीएसआई के जो एमपीएसआई के पद के लिए भी और कब भर्ती इसी साल निकलने के लिए भी आवेदन दे दिए गए। क्या दे दिए गए आवेदन? तीनों दे दिए। एक आबकारी दिया गया था, एमपी कांस्टेबल की नई भर्ती को लेकर दिया गया था, दूसरा दिया गया था एमपीएसआई के पद के लिए दिया गया था कि इसी साल पद किए जाए और पदों को बढ़ाया जाए, ये आवेदन दिया गया था, ठीक है। और ये आवेदन कहाँ मिल जाएंगे? तो छात्रों के पास आवेदन है, उन्होंने अपने सिग्नेचर करके दिए थे, ठीक है ना। बात क्लियर हुई? तो ये है, देखिए आप लोगों की गलती थी। अगर आप लोगों की अच्छी खासी भीड़ पहुंचती तो बिल्कुल अच्छा खासा आंदोलन होता, और ठीक है, और मैं वीडियो लाइव भी करता सबको बताते हुए, लेकिन आप लोगों की जो संख्या बहुत नाम मात्र थी, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता लाइव करके, ठीक है। बाकी आपको ये बता दूं कि बढ़िया बाकायदा आवक जावक में आप लोगों की एप्लीकेशन जा चुकी है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर ली गई है। किसके लिए? आपके 3 चीज़ों के लिए, और जो छात्र आए थे उनका भी मनोबल नहीं टूटा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बाकी आप लोग से याद रखिएगा, आप लोग से मुझे अब कोई भी उम्मीद नहीं रह गई है। आप लोग अपने हक के लिए कभी भी नहीं आ सकते हैं, और नहीं मैं आपसे बोलूँगा किसी प्रकार के आंदोलन के लिए, याद रखिएगा, किसी प्रकार के आंदोलन के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है, आप लोग साथ खड़े होना सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है, ठीक है, कि आप लोग साथ खड़े होना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। मतलब इतने सारे काम छोड़कर आप लोगों के लिए सोचे कि आज ईएसपी चले। देखिए, अब मैं ही नहीं बोलता कि आज जाते ही आपका आबकारी का एग्जाम तिथि निकल आई, ठीक है, लेकिन हमने एप्लीकेशन तो दिया, हमने कोशिश तो की, लेकिन आपने तो वो भी नहीं किया। मतलब कोशिश तो ठीक है, आपने हमारा साथ तक नहीं दिया। अगर मैं अभी यही बोल दूं कि ये जो आबकारी की जो तिथि आई हमारे कारण आई, तो बहुत सारे लोगों को क्या लग जाएगी? मिर्ची लग जाएगी कि सर ये तो होना तय ही था, ठीक। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएगी, मुझे पता है, तो इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, और नहीं हल्ला पल्ला कर कुछ कर रहा हूं, ठीक है। बस हाँ, दिल से शुक्रिया उन लोगों का, उन बच्चों का, जो बेचारे जो ग्वालियर शिवपुरी यहाँ से आए हुए थे, ठीक है, और वहां से आके बेचारे एप्लीकेशन देकर और उल्टे हाथ कहाँ चल दिए, अपने उल्टे पैर कहाँ चल दिए, अपने घर की ओर रवाना हुए। सोचिए 500-500 किलोमीटर से दूर से आई हो, तो हमारे आसपास के सोचिए भोपाल के भी बच्चे ज्यादा पहुंचे नहीं थे, तो ये तो होना ही था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आए थे उनका फायदा हुआ है, खासकर आबकारी वाले का, जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे आबकारी वाले कि सर हमारी एग्जाम नहीं हो रही, ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही, उनके लिए अच्छी बात हो गई, आप लोगों की एग्जाम तिथि आ गई है, ठीक है।
ये भैया देखिए, ये ईएसपी में जाके देख सकते हैं, ये आपका डला हुआ है। सिंपल सा ईएसपी साइट पे जाना है, सिंपल सा ईएसपी खोलिएगा और यहाँ पर तुरंत आपको क्या दिख जाएगा, तो देखिए, तो अच्छा देखिएगा, तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है 2024 एग्जाम डेट नोटिस, एक्सटेंड नोटिस, ठीक है, ये देखिए। और ये अपडेट कब हुआ आपका, शाम को अभी अपडेट हुआ है, कितने बजे आपका, 5 बजे। और हम लोग वहां से निकले थे कितने बजे, तो हम लोग एप्लीकेशन दे के वहाँ से 2:30 से 3 बजे निकले थे, ठीक, कितने बजे, 2:30 से 3 बजे निकले हुए थे, कि उस समय फिर बारिश होने लगी थी और काफ़ी बच्चे जो बीच रास्ते में थे उन्हें वापस जाना पड़ा था, ठीक है। वर्क डेट की याद रखिएगा, मैं किसी की डेट नहीं बताऊंगा, याद रखिए, किसी की भी डेट नहीं है, याद रखिए। यूट्यूब शॉर्ट आपको आना चाहिए था, तमाम चीज़ें आनी चाहिए था, आप लोग नहीं पहुंचे तो मैं आप लोग को क्यों करूँ। जो बच्चे पहुंचे थे, मात्र जो बच्चे पे थे उनके लिए हो गया काम, ठीक है। और याद रखिएगा आप लोग, और ये जो वेटिंग लिस्ट वाले कहने बच्चे, वेटिंग लिस्ट वाले भी बच्चे नहीं पहुंचे थे, याद रखिएगा। मोनू आप लोग भी नहीं पहुंचे थे, ठीक है। तो आप लोगों के बारे में किसी ने कोई बात ही नहीं की। मैं सच बताऊं, 3 मुद्दों पे से बात हुई हमने, जो एप्लीकेशन दिए 3 से 3 चीजें दिया गया था। एक आबकारी के लिए दिया गया था, दूसरा एमपी पुलिस की नई भर्ती के लिए, और तीसरा एमपीएसआई के इसी साल एग्जाम कराएं और पद बढ़ाए जाएं, बस इसके लिए इतना ही दिया गया, बस हो गया। जितने बच्चे वहां पहुंचे थे उन्होंने अपना सिग्नेचर करके इतना दे दिया, बस हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मैं आपको अपडेट नहीं दे रहा हूं, नहीं कोई अपडेट है आप लोगों के लिए, क्लियर, ठीक है। तो एक कह सकते हैं, एक छोटी सी जीत कह सकते हैं, या कि कह सकते हैं कि आज का दिन ही लिखा था आपका आबकारी का आने का, और आज का दिन हमने तय किया था किसका, आंदोलन का, जो कि आ चुका है, जो कि मुझे थोड़ा खुशी इस बात की, ठीक है। मुझे गम नहीं है, ठीक है, आप लोग नहीं आए कोई बात नहीं, मुझे गम नहीं है, ठीक है। अच्छी बात क्या है, कुछ पॉजिटिव मिला, कुछ जाने का हुआ, कुछ तो मिला। अब चाहे ऑलरेडी लिखा होगा, ऑलरेडी उन्होंने प्लान बना लिया होगा आज का, जो भी हो उसी बहाने समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और इसी प्रकार अगर चाहते हैं कि सब चीजें अच्छे से हों तो आपको पहुंचना पड़ेगा, आपके हक के लिए आपको आना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा। याद रखिए, घर बैठ के कुछ भी नहीं होगा, याद रखिए इस चीज को, कुछ भी नहीं होगा, ठीक ना। तो जो लोग, जो मैं जिन्हें बुलाया था, जो बेटिंग वाले, और साथ ही साथ याद रखिएगा उन बच्चों को जो 0.1 से बाहर हो गए थे, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आप लोगों को पूरा इनवाइट किया था, अगर आप लोग आ जाते तो हो सकता है कि आप लोगों का काम बन सकता था। जब आप लोगों की संख्या नहीं है, जब आप लोग कैंडिडेट ही नहीं उपस्थित हुए, तो मैं किससे सामने खड़ा करूंगा, किससे मैं लेके आया हूं। आप मुझसे पूछे मेरे वेटिंग लिस्ट वाले, तो मैं किससे खड़ा करता कि ये वेटिंग लिस्ट वाले ये रहे सर, जबकि मेरे पास कोई खड़ा नहीं है वेटिंग लिस्ट वाला, तो मैं कैसे बोल दूंगा यार मोनू, अदमत सिंह, मैं कैसे बोल दूंगा कि सर ये वेटिंग लिस्ट में, वहां एप्लीकेशन देना पड़ता है, साथ ही साथ जितने बच्चे हैं उन सब बच्चों का सिग्नेचर और कॉन्टेक्ट नंबर लिखा जाता है, समझे। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही ठीक है कुछ भी दे देंगे, ऐसा नहीं होता। वहां पर जितने बच्चे उपस्थित थे, जो भी समस्या थी, उन्होंने बोला समस्या जो भी है आपकी, आप अपना एप्लीकेशन दीजिए, सिग्नेचर करके दे दीजिए और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, बस। लेकिन आप लोग जो वेटिंग लिस्ट वाले नहीं थे, और नहीं जो कुछ नंबर से बाहर, वो बिल्कुल बच्चे नहीं थे, सिर्फ बच्चे थे आबकारी वाले थे, दूसरा कांस्टेबल नई भर्ती के लिए, और एसआई पद के लिए कुछ बच्चे थे, बस हो गया। समझ में आई बात। तो ये था। चलिए, उम्मीद करता हूं ये छोटी जो मुहिम था हमारा सफल हुआ, और जो मैंने थोड़ा बहुत जो चलाया था मुहिम को, वो सफल हुआ आपका, ठीक है। अब चाहे आप अगली जो भर्ती आपकी कब देने की उन्होंने बोला है, याद रखिएगा। मैं आप, हाँ, कांस्टेबल बात हो रही है, तो उन्होंने बोला है कांस्टेबल की भर्ती जल्दी आपके अपडेट करेंगे, इसमें कैलेंडर में अपडेट करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ एमपीएसआई का ही बोला गया है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई क्या आपका, तो एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है आपकी, ना ही आपके एसआई पद के लिए, और ना ही आपके कांस्टेबल पद के, और ना ही हम लोग ने फोर्स किया है, और ना ही ज़्यादा देर हम रुके हैं। मात्र मुश्किल से आधे घंटे, 15-20 से 20 मिनट हम लोग रुके हैं, वापस खड़े हुए हैं, ठीक है, बातचीत हुए और अपना एप्लीकेशन दिए, और वहाँ से रवानगी का कारण क्या था, बारिश शुरू हो गई थी, और बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी थी, इसलिए फिर वहाँ आंदोलन में क्या करना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा, ठीक है। चलिए, यही आप लोग अपडेट देनी थी, जो दे दिया मैंने।
मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो कमेंट कर सकते हैं कर दीजिएगा, अच्छा बुरा जो करना कर दीजिएगा, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।